तो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। मैं आज आपको समझा रहा हूँ पिस्टन के अंदर किस तरीके से रिंग फिट करते हैं। दोस्तों, पिस्टन का मेन काम होता है पावर को ट्रांसमिशन करने का काम रहता है। ये पिस्टन क्या रहता है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन में अप और डाउन करता है। तो ये बार बार अप डाउन करने पर क्या होता है, इसके अंदर जो पिस्टन रिंग रहती है ना, वो धीरे 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 वो घिस जाती है। ठीक है, तो घिसने पर क्या रहता है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर का डायमीटर भी बढ़ जाता है और साथ साथ इसकी रिंग घिस जाती है। तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में गैप बन जाता है। गैप बनने से क्या होता है, इसके अंदर जो लुब्रिकेशन वाला ऑयल आता है पिस्टन को लुब्रिकेशन करने के लिए, सिलेंडर ब्लॉक को लुब्रिकेशन करने के लिए, वो धीरे 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 वो ऑयल सिलेंडर यानी पिस्टन के ऊपर आ जाता है और वो जलने लग जाता है। जलने पर क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर जब स्पार्क प्लग स्पार्किंग देता है तो एयर फ्यूल के मिक्सचर के साथ साथ भी ऑयल जलने लग जाता है और साइलेंसर के थ्रू वो बाहर निकल जाने लग जाता है। तो दोस्तों, दो तरह के स्मोक होते हैं। एक तो रहता है ब्लैक स्मोक। तो ब्लैक स्मोक जैसे निकलता है साइलेंसर के थ्रू, ब्लैक धुआं निकलता है साइलेंसर के थ्रू, तो क्या होता है, जो कार्बोरेटर रहता है ना, वो प्रॉपर तरीके से सेटिंग नहीं हुआ। इसकी वजह से एयर फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं हो रहा है। तो ये तो पहला स्मोक का, पहले धुएं का। सेकंड रहता है ब्राउन स्मोक धुआं, यानी ब्राउन ब्राउन स्मोक धुआं रहता है। ब्राउन धुआं निकलता है, वो साइलेंसर के थोड़े से भूरा भूरा सा धुआं निकलता रहता है जब गाड़ी चलती है। तो उससे समझ जाओ कि इसके अंदर की पिस्टन रिंग और सिलेंडर ब्लॉक के अंदर गैप बन गया और पिस्टन रिंग खराब हो गई है। तो उसको चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसको चेंज करते हैं, तो चेंज करने पर इसकी एक स्टैंडर्ड एसओपी रहती है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर रहता है। उसी तरह से ही चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी सारी गाड़ियां रहती है, उनमें एक ही तरीके से पिस्टन रिंग फिट करते हैं। तो दोस्तों, पिस्टन रिंग फिट करने से पहले बहुत सावधानीपूर्वक पिस्टन रिंग को फिट करना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ, उसके बारे में ज, जानकारी दे रहा हूँ आपको बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या रहता है, जब भी आप पिस्टन रिंग फिट करो तो हमेशा एरो मार्क देख लेना चाहिए। ये एरो मार्क आपको दिख रहा है, ये एरो मार्क देख लेना चाहिए। एरो मार्क के बाद जब इसके अंदर टोटल 5 रिंग रहती है, ये 5 रिंग है, तो सबसे जो बॉटम रिंग रहती है ये ऑयल रिंग रहती है। ये वाली ऑयल रिंग रहती है 2। ठीक है, ये ऑयल रिंग रहती है 2, ये सबसे बॉटम में लगती है। और जब बॉटम में लगती है ना, तो जो एरो मार्क है, ये एरो मार्क है ना, तो जब ये एरो मार्क का बिल्कुल सेंटर पे मैंने मार्क कर रखा है, इसे मार्क किया है, तो हमेशा इसको सेंटर पर नीचे मार्क कर लेना चाहिए। मार्क करने पर क्या रहता है, जो पहली ये ऑयल रिंग रहती है ये वाली, ये हमेशा इसका जो फेस रहता है, ये वाला, ये फेस दिख रहा है ना, ये फेस हमेशा इस एरो मार्क के 30 डिग्री नीचे होना चाहिए। पहली रिंग, जो पहली रिंग जब फिट करेंगे तो 30 डिग्री इधर होना चाहिए, ये इस तरीके से लगना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए इसका मुंह। मैं फिट करके बताऊंगा। जो सेकेंड रिंग रहती है वो रहती है ऑयल एक्सपेंडर रिंग। ये ऑयल एक्सपेंडर रिंग रहती है। ये ऑयल एक्सपेंडर रिंग का जो फेस रहता है ना, मुंह, ये हमेशा नीचे की साइड होना चाहिए। और जो बिल्कुल ये एरो मार्क दिख रहा है ना, इसके ही ये खुला हुआ भाग रहता है ना, ये ये पूरा खुल रहा है, ये खुला वाला भाग रहता है ना, ये बिल्कुल सेंटर में इसके बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए। ये वाला रिंग फिट कर दिया। इसके बाद सेकेंड ऑयल रिंग रहती है, ये वाली एक्सपेंडर ऑयल रिंग रहती है। इसका जो फेस रहता है, इसके ऊपर 30 डिग्री लेफ्ट होना चाहिए। एक ये राइट हो गया 30 डिग्री, एक लेफ्ट हो गया। इसके बाद इसके ऊपर जो टॉप रिंग लगती थी सेकेंड रिंग, तो सेकेंड रिंग के ऊपर हमेशा मार्किंग रहती है। तो हमेशा आप इसको मार्किंग देख लेना चाहिए। तो इसमें लिख रहे हैं ना टॉप, लिख रहे हैं सेकेंड टॉप रिंग, सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद जैसे सेकेंड नंबर पर रहेगी, ये रहेगी आपकी फर्स्ट पे, तो इसके ऊपर भी फर्स्ट पे लिखा रहता है ये यहाँ पे ये लिख रही है, दिख रहा होगा आपको ये। तो इसके ऊपर लिखी रहती है, ठीक है ना। इस पे लिख रही है 75 टॉप 1, ये 75 टॉप 1। तो हमेशा ये रिंग इसके ऊपर लिखी रहती है। तब अब मैं आपको इसको फिट करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो बॉटम रिंग रहती है, ये बॉटम रिंग है ना, जो उसको आराम से फिट करना चाहिए।
ये बॉटम रिंग रहती ना, इसको 30 डिग्री एरो मार के 30 डिग्री ये होना चाहिए, तो ये 30 डिग्री ये होगा। ये इसका जो टॉप रहता है वो यहाँ पर लगना है, यानी सेंटर से 30 डिग्री इधर रहना चाहिए। इसके बाद हमेशा फिर ये ऑयल एक्सपेंडर रिंग लगाना चाहिए। तो ये ऑयल एक्सपेंडर रिंग फिट हो गई। इसका मुंह हमेशा यहाँ पर होना चाहिए एरो मार्क, तो इसका जो मुंह है वो एरो मार्क पर है। तो ये पहली रिंग हो गई वो 30 डिग्री लेफ्ट साइड हो गई। इसके बाद ये एरो मार्क पर जो और ऑयल एक्सपेंडर रिंग फिट कर दी। इसके बाद आपको इसके बाद ये वाली रिंग फिट करेंगे। ये 30 डिग्री यहाँ पर फिट करना है, तो हमेशा यहीं पर से लगाना चाहिए। तो ये हो गई। तो जो बॉटम रिंग थी वो 30 डिग्री यहाँ पर है इसका मुंह। इसके बाद ये ऑयल एक्सपेंड रिंग का बिल्कुल सेंटर पे टॉप में। इसके बाद ये वाला 30 डिग्री इधर है, तो हमेशा एरो मार के इधर होना चाहिए। अब आपको सेकंड टॉप रिंग फिट करना, तो सेकंड जो टॉप रिंग फिट करेंगे वो हमेशा इसके ये एरो मार के अपोजिट साइड फिट करना है। तो बिल्कुल ये एरो मार के इसके अपोजिट साइड हम इसको फिट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर ये, तो इसमें टॉप सेकंड लिंक लिखी रहती है, वो ध्यान रखना। ये तो ये सेकंड रिंग फिट करी ना, ये एरो मार के बिल्कुल पीछे की साइड फिट करना चाहिए। ये एरो मार के इसके पीछे की साइड ये टॉप सेकंड रिंग पीछे फिट करना चाहिए। इसके बाद जो टॉप फर्स्ट रिंग रहती है वो एरो मार के बिल्कुल सामने फिट करना चाहिए। तो इसके ऊपर हमेशा ये टॉप रिंग लिखी रहती है इसके ऊपर, उसको देख कर ही फिट करना चाहिए। तो इसको बिल्कुल यहाँ पर फिट करना है। तो इस तरीके से ये रिंग फिट हो जाती है। तो हमेशा जो पहली वाली रिंग 30 डिग्री इधर होना चाहिए, इसके बाद ऑयल एक्सपेंडर रिंग होना चाहिए बिल्कुल सेंटर पे। इसके बाद सेकंड ऑयल रिंग रहती है वो ऊपर की साइड 30 डिग्री होना चाहिए लेफ्ट। ठीक है, ये राइट हो गई, ये सेंटर पे हो गई। इसके बाद ये लेफ्ट पे हो गई 30 डिग्री। इसके बाद जो सेकंड रिंग रहती है वो हमेशा एरो मार के पीछे की साइड होना चाहिए, ये पीछे की साइड हो गई। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट टॉप रिंग रहती है वो हमेशा एरो मार के सामने की तरफ होती है, इस तरीके से। और दोस्तों, जब भी आप पिस्टन रिंग को लगा रहे हो तो रिंग के ऊपर मार्क जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है ना। और ऑल एक्सपेंड रिंग का जो फेस होना चाहिए हमेशा डाउनवर्ड की तरफ होना चाहिए। जो ऑल एक्सपेंड रिंग है उसका फेस हमेशा डाउनवर्ड की तरफ होना चाहिए, नहीं तो ऑयल लीकेज करने लग जाती है। इसके बाद फर्स्ट और सेकेंड रिंग का टॉप मार्क जरूर देखना चाहिए, और उनको इंटरचेंज कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि इंटरचेंज कर रहे थे तो कंप्रेसर लीक हो जाता है और प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। मैं प्रकाश कुमार सैनी, जेपी यूनिवर्सिटी, गुना, मध्य प्रदेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।